Hello, hi guys, how are you? I am Nish Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। प्राविधिक कला से संबंधित ये 32वां लेक्चर है। इससे पहले 31 लेक्चर हो चुके हैं, आप लोग उन्हें देख लें। हम लोग सेक्शन सी सॉल्व कर रहे थे। आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन 5वां देखेंगे। 5वां क्वेश्चन 16 नंबर का है और कई बार ये रिपीट हो चुका है। एक वृत्त पे संबंधित क्वेश्चन है। वृत्त को त्रिभुज के रूप में कन्वर्ट करना है, यानी वृत्त का जो एरिया है उसी एरिया को त्रिभुज हमें बना देना है। तो उतने एरिया में हमें त्रिभुज कन्वर्ट करना है, यही क्वेश्चंस है। आइए देखते हैं। क्वेश्चंस में कहा गया है किसी वृत्त पा के बराबर है एक त्रिभुज की रचना करो। और फाइनली होता क्या है, पेपर हम लोग सॉल्व तो करते हैं, जो क्वेश्चंस होता है सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्विंग के बाद जो है हमें रचना विधि अवश्य लिखनी होती है। तो जो आपको प्रोसेस करना है वही आपको रचना विधि में लिख देना है। आइए ढंग से क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ऊपर वाले पेज में करते हैं। बेटा जब आप समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। वृत्त हो गया। वृत्त में कोई एक व्यास कन्वर्ट कर दीजिए, यानी व्यास बना लीजिए। अब वृत्त का कोई सेंटर होगा, हम लोग सेंटर बना ले रहे हैं। ये हो गया वृत्त का सेंटर। अब वृत्त का जो त्रिज्या है आर को हम 2 मान ले रहे हैं। मान लो इसकी त्रिज्या 2 है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए वाले पॉइंट से हमें एक स्पर्शी रेखा खींच देनी है। स्पर्शी रेखा क्या होती है, जो उसको टच करते हुए निकले और त्रिज्या पे एकदम लंब हो। तो इस टाइप से एक हम स्पर्शी रेखा खींच दे रहे हैं। ठीक है, स्पर्शी रेखा हो गई। ये इस पे लंब भी हो गया। ठीक है, इस पे लंब है, ये 90 डिग्री कोण कन्वर्ट कर रहा है। अब जो इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, उसी के इक्वल, त्रिज्या के इक्वल हमें 3 गुना आगे आना है इस साइड में। 1 2 3। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं सी। ये सी पॉइंट हो गया। ये इसका सेंटर है ओ, ध्यान रखना है सेंटर ओ है। ए बी और सी 3 रूप निकल के सामने आ गए हैं। अब जो हमें फाइनली त्रिभुज बनाना है वो त्रिभुज यहीं से कन्वर्ट होगा। लेकिन जो आप अभी क्वेश्चंस पेपर में देखेंगे, आगे जो डाटा दिखाया गया है उसमें फिगर में बहुत जटिल है, उसे समझना आपके बस की बात नहीं है। हो सकता है आप समझ पाएँ, 4-5 बार सॉल्विंग करें, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ एकदम सीधा प्रोसेस है। ऐसा आप अगर करते हैं 100% सेम डाटा ही मिलेगा। अब ये जो सेक्शन बी है बेटा, पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी पे भी एक स्पर्शी रेखा खींच देनी है। तो पॉइंट बी पे स्पर्शी रेखा आप ऐसे खींच दीजिए सीधा। स्पर्शी रेखा तभी होती है जब ये दोनों पॉइंट आपस में 90 डिग्री कोण जनरेट करते हों। अब यहाँ पे एक स्पर्शी आपने खींच दी, देन जो इसका सेंटर है, सेंटर वाले पॉइंट से हमें एक जो है कोण कन्वर्ट करना है, और एक 30 डिग्री कोण पे। अब 30 डिग्री कोण या तो आप पटरी चांदा की मदद से निकालेंगे, या फिर फाइनली आप प्रकार की मदद से निकाल पाएंगे। अगर आप चांदा रखे हैं तो चांदे की मदद से आप 30 डिग्री का एक कोण निकालिए और सीधे 30 डिग्री के कोण पे इसे आगे बढ़ा दीजिए। ये वाला कोण 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक, 30 डिग्री हो गया। अब ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, वहाँ से इस वाले पॉइंट को हमें मिला देना है। पॉइंट मिल गया फाइनली। देन अब जो ये सी वाला पॉइंट है, इसे हमने थोड़ा पहले ही बढ़ा रखा था, उसमें कहने वाली बात नहीं है, हमने पहले ही आगे बढ़ा रखा था। अब फाइनली करना क्या है, जो हमारा त्रिभुज बनेगा अभीष्ट त्रिभुज, वो मेरा अभीष्ट त्रिभुज ये होगा। जो सी पॉइंट है, इससे बी पॉइंट को हमें मिला देना है। तो सी पॉइंट से थोड़ा सा आगे हमें आना है, थोड़ा सा, बहुत मामूली आगे आना है, और यहाँ से हमें बी पॉइंट को मिला देना है। अब जो मेरा त्रिभुज बन के आया, इसे डी नाम दे रहे हैं। तो फाइनली जो मेरा अब त्रिभुज होगा वो होगा त्रिभुज डी बी और ए।
त्रिभुज DBA का जो एरिया है वो ही एरिया इस वाले सर्कल का है। सर्कल का एरिया और जो त्रिभुज बना है इसका एरिया समान है। अब आपने किया क्या क्या है, तो सबसे पहले आपने एक वृत्त बनाया है। आप वृत्त बनाए, वृत्त का नामकरण किया आपने, उसका सेंटर जनरेट कर लिया। एक अपने व्यास बनाया, व्यास के माध्यम से आपने त्रिज्या कन्वर्ट कर ली, उसकी त्रिज्या क्या है। त्रिज्या बनाने के बाद त्रिज्या के 3 गुना एक स्पर्श रेखा आपने खींची। और स्पर्श रेखा आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त पे उसके त्रिज्या के लंबवत ही होती है। ये हरदम 90 डिग्री इधर भी बनाएगी, 90 डिग्री इधर भी बनाएगी। ऐसी ही स्पर्श रेखा आपने ऊपर भी खींची थी, 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा था। अब फाइनली करना क्या है, जो जो आपने किया है वही वही रचना विधि में लिख देनी है। समझ में आ गया? अगर नहीं आया एक बार पुनः मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है, वृत्त बनाना है। वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। स्पर्श रेखा के लंबवत एक उसका व्यास निकाल लीजिए, व्यास। और व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ये आप जानते हैं। ये इसका सेंटर हो गया, वो ये इसकी त्रिज्या हो गई। नामकरण कर दीजिए, AB हो गया। त्रिज्या के 3 गुना इस पे चलना है और 3 गुना पहुंचने के बाद जो वाला पॉइंट मिलता है उसे वहाँ पे मिला देना है। उसे कहाँ पे मिलाना है, तो त्रिज्या से थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट मिलेगा बेटा, तब जाके इसका एरिया त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा। तो आगे वाला पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस पे एक 30 डिग्री का कोण हमें बनाना है। इस पे एक 30 डिग्री का कोण बनाना है, पटरी या प्रकार की मदद से, चांदा की मदद से, किसी भी टाइप से आप बना सकते हैं। अगर प्रकार है आपके पास तब भी काम हो जाएगा। कुल मिला के अगर आप प्रावैधिक कला का पेपर देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लेनी है। रबड़, पेंसिल, कटर, चांदा, पटरी, प्रकार सब कुछ होना चाहिए उसमें, तभी सॉल्विंग कर पाएंगे। रेखा गणित का पूरा काम यहाँ पे होता है और उससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। 16 नंबर का एक ही पेपर है, इसलिए आपको ये सब कन्वर्ट करना है। सेक्शन C कंप्लीट करने के लिए आपको 16 अंक अनिवार्य बताया जाता है। अभी भी बंदे बार बार कमेंट कर रहे हैं, सर ये बताइए जो 60 नंबर है वो अनिवार्य कैसे है। बेटा अनिवार्य ये हो गया कि जो सेक्शन ये है वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और जो सबसे लास्ट वाला है सेक्शन E वो 30 नंबर का हो गया, प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो 30, 10, 40 नंबर तो आपका फिक्स हो गया, लेकिन जो 60 अंक बीच का है वही भाग कॉमन है प्रावैधिक कला का, वही भाग कॉमन है प्रावैधिक कला का। बाकी ये जो 30, 10, 40 नंबर है यही क्वेश्चन सेम रंजन कला में भी आता है, सेम रंजन कला में भी आएगा और चित्रकला में भी आता है। लेकिन प्रावैधिक कला में जो 60 अंक बीच वाला है वही प्रावैधिक बनाता है, प्रावैधिक को प्रावैधिक वही बनाता है। तो 60 नंबर इसलिए अनिवार्य हो जाता है। सेक्शन B हो गया 12 नंबर का, सेक्शन C हो गया 16 नंबर का, सेक्शन D हो गया 16 नंबर का और सेक्शन E हो गया 16 नंबर का। जो सेक्शन F बनता है वो 30 नंबर का होता है। ठीक है, तो इस टाइप से 6 खंडों में डिवाइड होता है प्रावैधिक कला का सिलेबस, और 6 खंडों से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा। अब इस वाले क्वेश्चंस की हम लोग नज़र डालते हैं। तो क्वेश्चंस हमने समझा दिया है, पुनः समझा दे रहा हूँ बेटा। कई बार आप जब लगाएंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, कई बार जब आप सॉल्व करेंगे। एक वृत्त बनाओ, वृत्त पे उसकी जो है एक व्यास खींचो, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ध्यान रखना है। और जो उसकी त्रिज्या है उसका 3 गुना पॉइंट हमें आगे बढ़ना है। 3 गुना पॉइंट जो है आगे बढ़ाया, उसके बाद हमने यहाँ पे एक 30 डिग्री का कोण खींचा। कोण तब आप खींचेंगे जब इस पे भी आप एक लंबवत रेखा खींच लेंगे। कहने का मतलब है स्पर्शी रेखा खींच लेंगे, लंबवत निकलता है स्पर्शी माना जाए उसे। अब जो पॉइंट आगे कट करेगा ये 30 डिग्री कोण से, उस पॉइंट से ये लास्ट वाला पॉइंट हमें मिला देना है, ये वाला पॉइंट। और उसके बाद इससे थोड़ा सा आगे जो पॉइंट हमें मिलेगा उससे हमें फाइनली इस वाले पॉइंट को मिला देना है। और जो ये अभीष्ट त्रिभुज बना इसका एरिया वृत्त के एरिया के बराबर होगा। अब इसका जब आप 4 से 5 बार रिहर्सल करेंगे तब समझ में आएगा। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, नंबर नोट करिए 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजना है। व्हाट्सएप पे संपर्क करना है, फ़ोन नहीं करना है। और व्हाट्सएप आपको सब कुछ डाटा बता दिया जाएगा, कैसे आप जुड़ सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या वहाँ मिलता है और कैसे आप तैयारी करेंगे। प्रावैधिक कला करने का मुख्य मोटो यही है कि आप TGT आर्ट में फाइट करें, और TGT आर्ट के लिए ही आप ये सब कर रहे हैं।
तो बेटा टीजीटी आर्ट का भी गाइडेंस आपको टाइम टाइम पे मिलता रहेगा और टीजीटी आर्ट का जो विषय वस्तु है उसे भी आपको प्रोवाइड कराया जाता रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है बेटा लाइक बटन ठोक दो और फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर कर दो, क्योंकि शेयर ना होने की वजह से आप लोग इतना लेट में प्रावैधिक कला की अनिवार्यता को समझ पाए हैं। तो वीडियो अवश्य शेयर करिए। जो लोग इंटर में हैं या हाई स्कूल में हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो लोग भी जान पाएँ प्रावैधिक कला की अनिवार्यता। सभी के बस की बात नहीं होती है बीएड या बीटीसी करना। अगर बीएड नहीं है तो कोई भी बंदा टीजीटी नहीं दे सकता, लेकिन कुछ ऐसे जो है सर्टिफिकेट कोर्स हैं जिनकी वजह से आप टीजीटी में फ़ाइट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग सस्ते कोर्स में टीजीटी में फ़ाइट करें और फाइनली एक योग्य टीचर बने। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद।